हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल। और यहाँ पे कुछ फिगर बनाया गया है, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। और मैग्नेट में रेवोल्यूशन कहां से आया, ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, फटाफट जाके लेक्चर 1 देख लो, ठीक है। सो माय नेम इज सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं, सर फिर से रिकैप करोगे क्या इसको, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना, 30 मिनट के लिए बंद कर दो। और आज इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा राइट हैंड थंब रूल के बारे में बढ़िया से समझेंगे और बहुत सारे चीज। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है। बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, ये आप लोग के सिलेबस से बाहर है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है और राइट हैंड थंब रूल से कुछ क्वेश्चन। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। जितनी भी डिस्टरबेंस है उसको दूर करो, कहीं साइड में ले जाके पढ़ो बुक कॉपी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। थोड़ी सी लाइटनिंग की आज प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लोगे, ठीक है अच्छे बच्चे। चलो देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इट रूल स्टेट दैट इफ थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट अलोंग direction of current, then the curl fingers point the direction of electric field। पता ना क्या क्या लिखा हुआ है, जो लोग हैं सीबीएसई वाले हैं समझ गए, ठीक है। देखो यह रूल कह रहा है क्या, इट रूल स्टेट दैट इफ थंब ऑफ द राइट हैंड, अपना राइट हैंड निकालो, राइट हैंड या ठीक है, राइट हैंड निकालो जिससे आप खाना खाते हो, राइट हैंड। ये जो थंब है ना, थंब पॉइंट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट और इसको बोलते हैं कर्ल फिंगर। इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ल फिंगर। कर्ल फिंगर। फिगर अच्छा बनाया या खराब कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। एक्चुअली पहली बार मेरे को तो अच्छा लग रहा है, हाँ जैसा भी बना, ठीक है। ड्राइंग में मैं हमेशा फेल हूँ, ठीक है। तो जो थंब है ना, पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल फिंगर है ना, वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ में आया। जो थंब है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल फिंगर, इसको बोलते हैं कर्ल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं, देखो ये रहा करंट का डायरेक्शन, तो आप लोग लगाओगे राइट हैंड थंब रूल। देखो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अरे भैया देख लो, ऐसे ऐसे बनेगा। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके बाद कर्ल फिंगर को ऐसे करो। देखो अंदर जा रहा मतलब क्रॉस, मतलब यहां पे होगा नॉर्थ पोल, और जहां से निकलेगा वो डॉट मतलब साउथ पोल। समझ में आया कि नहीं आया। देखो नॉर्थ निकलेगा साउथ, बोर्ड के अंदर, बोर्ड पे नहीं, बोर्ड के अंदर। अब 3D है भाई, ठीक है। देखो ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। देखो ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है कि थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है, और कर्ल फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, कह देगा क्यू पॉइंट पे आपको बताना है कि नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, क्यू पॉइंट पे। तो देखो करंट, ये रहा करंट का डायरेक्शन, तो देखो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉर्थ
यहाँ क्रॉस होगा, क्रॉस पे होता है नॉर्थ, और यहाँ होगा साउथ। साउथ को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब अंदर जाने को बोलते हैं, अंदर जाने को बोलते हैं नॉर्थ क्रॉस, और बाहर निकल मतलब यहाँ मैं बोल दे रहा हूं ऐसे ऐसे है, इसका मतलब समझ जाना बी। इसका मतलब समझ जाना कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहे हैं, अंदर आ जा रहे हैं। बहुत आज हार्ड गर्मी है, बहुत हार्ड गर्मी। रात के बज रहे हैं 2 बज कहाँ है भाई, 2 बज रहे होंगे, 2:15। ठीक है, आज भाषी पहना भूल गए। देखो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाना, और डॉट का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर आना। तो लो, इसका मतलब है कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे निकल रहे हैं, तो यानी करंट का डायरेक्शन उधर है। समझ में आ रहा है ना, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन देखो, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ये है कोई प्रोटॉन, ठीक है, P+, जिसका डायरेक्शन है इधर का। तो आपको बताना है Q पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो भैया देखो, जिधर होता है प्रोटॉन का डायरेक्शन, उधर ही होता है करंट का डायरेक्शन। समझ में, लिख लो। प्रोटॉन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है। अरे भैया लो, लिख लो, जिधर होता है प्रोटॉन का डायरेक्शन उधर होता है करंट का डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड करंट आर सेम, डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड करंट आर सेम। तो देखो भैया, इधर ही करंट का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। और देखो नॉर्थ, और बाहर में निकलेगा साउथ, बाहर में निकले, इधर होगा नॉर्थ क्रॉस, और यहाँ होगा डॉट। मतलब हमको Q पॉइंट पे बताना था, तो Q पॉइंट पे नॉर्थ होगा। समझ में आया कि नहीं आया, जिधर प्रोटॉन का डायरेक्शन उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को और घुमा दे, लोग घुमा देते हैं। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर। आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग मैनेज करके चलोगे भैया लोग। देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो जिधर होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। याद रख लो, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। और आप यहां से इंडिकेट कर लोगे, राइट हैंड निकालो, नॉर्थ साउथ, यहां होगा नॉर्थ मतलब क्रॉस नॉर्थ, और यहां होगा साउथ। नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फटाफट नोट कर लो, थोड़ा सा फिगर और अच्छा बन जाए। ये कपड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना। थंब रूल समझ में आया कि नहीं आया। अरे भैया राइट हैंड निकालो, राइट हैंड का ये जो थंब है ना, पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्व फिंगर जो है ना पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये भी पता चल गया कि प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होता है, प्रोटॉन का डायरेक्शन वो होता है करंट के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उधर ही प्रोटॉन जाता है, ठीक है। सॉरी, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट करंट जाता है। मतलब जिधर होता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ये सारी बातें नोट करोगे। चलो कर देते हैं इसको रब, आगे बढ़ते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक लिखवाया था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखो भैया, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब कोई वायर में करंट फ्लो होगा,
जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। उसको ये पता कैसे चला? जब डिफ्लेक्शन होने लगा। इसीलिए मैं बोल रखा, पहले जाके प्रीवियस लेक्चर पढ़ लो। देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम बना देते हैं ठीक से, ठीक है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ है मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ है निगेटिव टर्मिनल। कुछ ओरिजिनल का एक्सपेरिमेंट ऐसा ही था, ठीक है। आप लोग जाके पहला लेक्चर देख लो। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देख रहे हैं, मैं बता दूं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो जाके 30 मिनट का लेक्चर है भाई, इंट्रोडक्शन है पूरा बढ़िया से, उसमें इंट्रोडक्शन कराया गया है, तो जाके उस लेक्चर को देख लो। तो देखो भैया जी, करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। और यहां था एक कंपास निडल। क्या था? कंपास निडल। यहाँ पे है नॉर्थ और यहाँ पे है साउथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा बस कि डिफ्लेक्शन हो रहा था। देखो उन्होंने कहा क्या, ओरिस्टेड ने कहा क्या कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। इसमें क्या आ रहा था? डिफ्लेक्शन आ रहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि करंट का डायरेक्शन किधर होने से डिफ्लेक्शन किधर होगा, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल से पता चला। देखो उन्होंने कहा कि बस डिफ्लेक्शन होगा, पोलैरिटी को उन्होंने चेंज किया, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। जो पहले ऐसे ऐसे मान लो कर रहा था, वो अब ऐसे ऐसे करना, पोलैरिटी चेंज करने से, ठीक है। समझ में बात आएगी नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जाके प्रीवियस लेक्चर देखो। अब पूरा का पूरा प्रीवियस लेक्चर फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से फिर देख लो, ठीक है। अगर देखो कहानी अधूरी है तो इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। मूवी देखते हो ना तो पूरा एकदम बढ़िया से देखते हो, पूरा एक एक कहानी निकाल के देखते हो, तो उसी तरह ये भी है, ठीक है। और पढ़ाई तो मूवीज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ, ये सब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो तो ये रहा करंट का डायरेक्शन, तो राइट हैंड निकालो फटाफट। राइट हैंड, तो देखो करंट का डायरेक्शन नॉर्थ इधर, साउथ इधर, यानी कि यहाँ होगा नॉर्थ और यहाँ होगा साउथ। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ होगा नॉर्थ और यहाँ, बताओ इधर कौन आना चाहता है? साउथ की तरफ नॉर्थ, और साउथ भागना चाहता है, क्योंकि साउथ की तरफ साउथ नहीं ना आ सकता, साउथ की तरफ नॉर्थ आएगा। Unlike pole attract each other, like pole repel each other, ठीक है। तो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो ये इधर आएगा। जैसे उन्होंने पोलैरिटी को चेंज किया, ये राइट हैंड रूल से पता चला। उन्होंने कहा कि पोलैरिटी चेंज करने से डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन किधर हो रहा है ये उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। ओरिस्टेड साहब ने, हेंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड, जो 1820 में इन्होंने इसके बारे में बताया था, और मैग्नेटिक फील्ड में एक नया पन्ना जोड़ा कहानी की। वो कहानी जो है, ये नई मूवी नहीं आई थी बाहुबली, उससे भी इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत हार्ड गर्मी आज। जिधर करंट है, जिधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी बदल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ, मतलब यहाँ होगा नॉर्थ और यहाँ होगा साउथ। तो नॉर्थ की तरफ कौन आना चाहता है? देखो अब इस बार डिफ्लेक्शन इधर होने लगा, और ये वाला डिफ्लेक्शन ये उधर जाने लगा, मतलब डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। पोलैरिटी चेंज करने से डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा। हे भगवान, बहुत हार्ड गर्मी आज, ठीक है।
तो राइट हैंड थंब रूल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। राइट हैंड थंब रूल बता सकते हो। और हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करके लोग दे सकते हैं क्वेश्चन आपको, तो याद रखना जिधर प्रोटॉन का डायरेक्शन होगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया। चलो अब एकदम बेसिक बात करते हैं, और बेसिक जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी देखो जानकारी के लिए तो पढ़ना जरूरी है ना। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होना ही चाहिए, तभी कहानी समझ में आएगा। ठीक है, रट्टी रटाई वाली चीज में देखो, नोट करोगे इस चीज को, नोट करोगे। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने लिखा है यहाँ पे बी, तो समझ लेना कि इधर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और इसमें मैंने एक चार्ज को रेस्ट पे रख दिया। समझ लो आपके रूम में इधर वॉल है, इधर वॉल, इस वॉल से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, और उसने आपने क्या किया, एक चार्ज को ले जाके उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख लिया, रेस्ट में है। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को भी वेलोसिटी से फेंक दिया, v नॉट से, मान लो ऐसे कुछ फेंक दिया। मान लो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो उसमें किसी चार्ज को ऐसे फेंक दिया तो मोशन में होगा। तो मोशन में जब भी होगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगे, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिखवाया है ये चीज, और बताया था कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अभी रिकैप करा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, फोर्स अप्लाई करता है केवल मोशन वाले चार्ज पार्टिकल पे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रेस्ट चार्ज आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट चार्ज आ गया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लो कि हम परफ्यूम मारे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि मेरे पास भगवान ने शक्ति दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं मैग्नेट हूं। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि मैं मैग्नेट हूं। तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, इसमें कोई बंदा चार्ज है, वो आके खड़ा हो गया, तो मेरा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज बॉडी होगा रेस्ट में, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज बॉडी मोशन में है तो उस पर फोर्स लगता है, और उसी फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। बट ये मान लो है इलेक्ट्रिक। देखिए यहां तक ले लिया कि नहीं कैमरा? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट तक बचा था। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, रेस्ट और मोशन दोनों पे फोर्स लगाता है। और कितने फोर्स से? F इक्वल टू QE से। F इक्वल टू QE। F जो है ना फोर्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q जो है ना चार्ज है, चार्ज, और E जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई बॉडी रेस्ट, चार्ज बॉडी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, दोनों पे ये फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज बॉडी रेस्ट में होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जो चार्ज बॉडी मोशन में होगा उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का नाम है क्या? मैग्नेटिक फोर्स।
समझ में आया कि नहीं आया? और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F=BIL sin थीटा। कितना होता है? F=BIL sin थीटा। याद रख लोगे, F होता है BIL sin थीटा। ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इसी पे मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इसी पे मिलेंगे, तो नोट करोगे, फटाफट नोट करो। 1 2 3 4 रब करने वाले। ठीक है, रब करने, इसको भी रब कर देते हैं, ऊपर वाला भी। ठीक है, क्या है ना कि देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्लास 10th के बच्चे अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक में आ रहा है इलेक्ट्रिक, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यही तो पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया है तो देन यू आर परफेक्ट इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेट, वो क्रस, उसका क्रस है इलेक्ट्रिसिटी क्रस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्रस है कौन? इलेक्ट्रिसिटी। तो लोग अपना मत समझ लेना। ठीक है, कितने लोग अपने समझ लिए, अरे हम भी तो मैग्नेटिक खींच लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो एक कहावत आई थी, एक कहावत आया था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। शायद आप लोग जानते होंगे, अगर बुला रही है तो जाओ और बोलो, हे देवी, हे बहन जी, हे माता जी, जो आप सोच रही हैं उन भीड़ में का मैं नहीं हूं। ठीक है, उन भीड़ वाला मैं नहीं हूं, कृपया मुझ पे ये इफेक्ट न डालें, क्योंकि वो लोग मैग्नेटिक इफेक्ट जस्ट लाइक। ठीक है, चलो तो ये सब नोट कर लोगे। ठीक है, हाँ चलो रब करते हैं फटाफट। चलो देखो, हमने तो ये पढ़ा कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसके बाद पढ़ा हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअली देखो, ये रहा बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, आपकी ज्यादा स्टडी बार मैग्नेट में है, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ऐसे ऐसे फिगर बना लो, ऐसे ऐसे एकदम खूबसूरत सा, खूबसूरत सा। ठीक है, एक्चुअली में मेरा तो इस फिगर बनता नहीं है जल्दी बढ़िया, पता ना कैसे ये बढ़िया बन गया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि कुछ तो बना मेरे से। ले थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, ज्यादा खुश हो गए भगवान। ठीक है, एक बार ये कट नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो नॉर्थ से साउथ ऊपर से जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो ये मैग्नेट है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये इनफाइनाइटली होता है, इनफाइनाइटली। ठीक है, इनफाइनाइटली होता है, इनफाइनाइटली होता है। ठीक है, तो ऊपर में नॉर्थ से साउथ जाता है, और अंदर में साउथ से नॉर्थ। याद रखोगे इस चीज को, अंदर में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
moves south to north, ठीक है, नोट कर लोगे। आउटवर्ड में क्या होता है, इनवर्ड है भाई, जल्दी फटाक से लिखो 1 2 3 4, इसको लिख लो 1 2 3। अरे सर क्या गिनती, वो बचपन वाली याद आ गया। लुका जाओ जल्दी जल्दी, छिप जाओ। नहीं होता था, नहीं गिनती क्यों उधर से 1 2 काउंटिंग करो, तब तक हम लोग छिप रहे हैं, ठीक है। उसमें भी चालाक होते सब। आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स नॉर्थ टू साउथ। देखो बाहर में नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ टू साउथ। मैं जल्दी ये भूल जाता हूँ, ठीक है, मैं जल्दी ये भूल जाता हूँ कि अंदर में नॉर्थ से साउथ होगा कि बाहर होगा, ठीक है, बाहर में नॉर्थ से साउथ होगा, ये मैं भूल जाता हूँ। तो इसका इजीली मैं ट्रिक बना रखा है मैंने, पता है क्या, जो रामायण देखा है ना, रामायण सच बताइयो, कमेंट सेक्शन में बताइयो कि मैंने देखा है सर, ठीक है, मैंने देखा है बस, ठीक है। तो सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था बदमाश, ठीक है। तो सीता जी का अपहरण हुआ था। तो देखो एक्चुअली रावण साउथ का रहने वाला था। कहां से रहने वाला था रावण? साउथ से रहने वाला था, और माता जी थी नॉर्थ में। तो एक्चुअली वो तो आया साउथ से, बाहर ही बाहर, पता ना कैसे आया हो, सीता जी को तो मालूम नहीं कैसे आया वो, ठीक है। लेकिन सीता जी के पास वो गया, समझोगे, रावण था रहने वाला साउथ का और माता थी नॉर्थ में। तो वो आया जैसे भी आया हो, लेकिन माता के पास तो पैदल गया ना, सरफेस से गया ना, मतलब साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर गया। साउथ से एक्चुअली रहने वाला था साउथ से, लेकिन माता जी के पास कैसे गया? अंदर, सरफेस पे, सरफेस से गया, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, सरफेस से गया। लेकिन सीता जी का अपहरण किया और नॉर्थ से उड़ा के ले गया साउथ। आया कि नहीं आया? याद कर लोगे। मतलब रावण आया था साउथ से नॉर्थ पैदल, याद रखोगे, पैदल आया था, ठीक है, सीता जी के पास, अंदर से इनवर्ड, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होता है तो साउथ से नॉर्थ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड होता है। मतलब सीता जी को अपहरण करने के बाद वो नॉर्थ से साउथ अपने तरफ ले गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी लॉजिक है भाई, मैंने याद करने के लिए बना रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ बुक में है नहीं। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट, आज का जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 2, इसका ये मेन पॉइंट है, आज के लेक्चर का ये मेन पॉइंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 2 का मेन पॉइंट है बायोट-सेवर्ट लॉ। इट स्टेट दैट, देखो क्या हुआ ना कि सभी लोग बता रहे थे कि जिसके पास मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप लोग को तो मालूम है कि जब कोई मैग्नेट है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जब कोई वायर में करंट जाएगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मतलब हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्होंने बायोट-सेवर्ट एक लॉ आया, इस लॉ से पता चला, उन्होंने कहा कि मैं पूरे वायर के लिए नहीं बता सकता, मैं पूरे वायर के लिए नहीं बता सकता कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, मैं छोटे छोटे टुकड़े करके बता सकता हूं, और आप क्या कर लेना, इसको फिर जोड़ लेना, इसको क्या कर लेना, फिर जोड़ लेना, ठीक है। मतलब मैं इस वायर के इस छोटे से पार्ट पे, यहां से भी तो करंट जा रहा होगा ना, यहां से, इस छोटे से डीएल लेंथ से, यहां से भी तो करंट जा रहा होगा ना। हाँ, इस
लेंथ की वजह से मैं इस P पॉइंट पे बता सकता हूं, यहां पे कहीं भी बता सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और आप क्या कर लेना, फिर डीएल पार्ट काट के और सबको क्या कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना। और जिसको भैया देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है इस जमाने में, एक नया वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो भैया तुम पीछे हो, ठीक है। घबराओ नहीं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर सीरीज आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए मैथ क्या है, मैथ तो अगर कोई गाड़ी है उसका रिपेयरिंग करना तो पार्ट होता है ना। रात के इतना 2 बजे है लेक्चर तैयार करना, नींद आ रहा, ठीक है। तो जल्दी फटाफट लेक्चर को कर दें समाप्त, और इसके बाद टाटा फेस, ठीक है। जो लोग सुबह में देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं गुड नून, और जो रात में देख रहे हैं उनको गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम, ठीक है, हैव अ स्वीट ड्रीम। चलो सर मॉर्निंग वालों को कुछ नहीं बोले, ऐसा नहीं है, उनको बहुत सारा प्यार, दोपहर वाले को भी, ठीक है। तो मेरा कहना है कि इन्होंने कहा कि मैं पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाऊंगा कि पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके चलते इस P पॉइंट पे कितना है। मैं इस छोटू सा पार्ट की वजह से बता सकता हूं इस P पॉइंट पे कितना। आप क्या करना, फिर इसको जोड़ के बता देना कितना है। डीएल मैं लेंथ काट लेता हूं। अरे भैया ये जो करंट आई जा रहा है यहां से भी तो जा रहा होगा ना, तो मैं एक छोटा सा डीएल पार्ट काटा और इसकी वजह से इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होता है थीटा और ये होता है डीएल। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। देख लेना, इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, छोटी सी चुंबक है, देखे हो आप लोग सभी, देखे हो बजता था खाई के पान बनारस, ठीक, जो बजता था वो छोटी छोटी टेलीफोन में था ना, ये फोल्डिंग सेट टाइप में मिलता था, ठीक है। तो उसमें जो बजता था, तो उसके अंदर हम लोग हम ठहरे भाई इंजीनियर, तोड़ फोड़ के निकाल लो उसको, उस स्पीकर को, तो निकालने के बाद फिर फेंक देते हैं इधर उधर, तो उसमें से एक छोटा सा मैग्नेट निकलता है। अगर मैं कहूँ उस छोटे से मैग्नेट से बड़ा सा लोहा को चिपकाना है, चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब सभी मैग्नेट का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, समझ में आया? सभी परमानेंट मैग्नेट का, टेम्पररी का नहीं। टेम्पररी ये भी है, ठीक है, जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक ये मैग्नेट है, नहीं करेगा तो नहीं है। जब तक करंट इसमें फ्लो कर रहा है तब तक ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे ही मैग्नेट को करंट को हटा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर बंद कर दिया, ठीक है। तो जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट हमेशा के लिए, उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है तो सबकी अलग साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। छोटा साइज है तो उसके पास छोटी मैग्नेटिक फील्ड है, बड़ा साइज है तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। छोटा फंक्शन है तो छोटी सी पार्टी होगी, बड़ा फंक्शन है बड़ा पार्टी होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ दूर दूर तक जाएगी उसकी, ठीक है। हाँ पार्टी से समझ में आ गया था, पार्टी से समझ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, देखो देखो। तो इट स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सभी के लिए अवेलेबल है। स्ट्रेंथ प्रोड्यूस, मैंने ये बताया कि स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा खींचने का स्ट्रेंथ बोलते हैं, मतलब ये चीज ज्यादा जिसको खींच रहा है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। It state that magnetic field strength dB produced due to current element I, current element, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। छोटी सी पार्ट, छोटा सा जगह ऐसा काटो जहां से करंट जा रहा है, यहां से भी करंट जा रहा है। अरे भैया यहाँ से भी करंट है, यहाँ से मैं छोटा सा पार्ट काट लिया, ठीक है, छोटा सा डीएल पार्ट काट लिया, तो इसके वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उन्होंने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर। देखो डीएल, ये जो ना डीएल वेक्टर है, और ये कुछ आर डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट यहां से ये पॉइंट कुछ आर डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे आर क्यूब, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, ये आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है, अभी नोट करो, मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फटाफट फटाफट हट जाते हैं, साइड हट जाते हैं, काउंटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो को पुश करो, वहां से फिर लेक्चर को लिखो, जो चीज नहीं आ रही, ठीक है। मैं रब करने वाला हूँ। अरे भैया क्लासरूम में नहीं बैठे, चलो मैं रब कर दूं ना,
देखो ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे लगाते हैं ना वो, वही कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो लगाते हैं ना वही, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लिख लो, एक पॉइंट और लिखोगे, शायद दिखाई दे रहा है क्या, हाँ नीचे में लिख देते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला, टेस्ला इस कैपिटल टी से, हाँ निकोला टेस्ला नहीं है क्या, ठीक है, निकोला टेस्ला के नाम से नहीं है, निकोला टेस्ला। तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। जब मैं फिजिक्स का एग्जाम दे रहा था तो ये आया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। और लिखोगे ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो साथ साथ में लेके चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ये होता है न्यूटन पर कूलम, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, लिख लो, नोट कर लोगे। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन पर कूलम। अरे भैया E = F/Q नहीं होता है, जब आप पढ़े हो ना F = EQ या QE, तो E बराबर F/Q, और F का न्यूटन और Q का कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अरे इसके पहले मैंने लिखवाया है, 10 मिनट पहले जाके देखो, 10 मिनट नहीं 5 मिनट पहले जाके देखो इसी लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। किसको रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। म्यू नॉट याद हो गया ना, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और देखो हाँ एक्चुअली ये उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, dB = μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बटे में r²। अब देखो एक चीज लिखोगे, ए वेक्टर, जिसको वेक्टर आती है वो समझ जा रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है AB sin थीटा, क्या होता है, AB sin थीटा। तो यहां देखोगे इंटीग्रेशन हटने के बाद ये b हो गया μ0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, लिख सकते हैं dl r sin थीटा, लिख सकते हैं जी, बटे में r का पावर 3। देख लो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर AB sin थीटा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस पढ़ते हैं इसको, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस पढ़ते हैं। और एक चीज लिख लो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है AB sin थीटा, AB cos थीटा, AB cos थीटा, ठीक है। ये सब कहानी वेक्टर की है, वेक्टर की कहानी, ये सब वेक्टर की कहानी है। जिसको वेक्टर, देखो मैथ का 2-3 टूल नहीं आता है, वेक्टर, कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब आप मैथ में वीक हो, इन क्लास 11th एंड 12th आल्सो, ठीक है। तो भैया एकदम जबरदस्त फोकस करो, क्योंकि कैलकुलस से 44 मार्क्स का आता है मैथ में, क्लास 12th के एग्जाम में अकेले, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों मल्टीप्लाई ही है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर AB sin थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर AB cos थीटा। तो यहाँ पे है dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो लिख सकते हैं dl r sin थीटा, dl r sin थीटा। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर AB sin थीटा, एक r से एक r मर गया, बचा 2, यानी b = μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे में r²। अब यहाँ से
कोई पूछेगा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 10 की पावर -7। डीएल क्या है, छोटा सा लेंथ है, और आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, नोट कर लोगे B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, याद हो जानी चाहिए। B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। और यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है, बस ये चीज समझाना था, आपके सिलेबस में है नहीं, बस ये चीज समझाना था। बायोट-सेवर्ट लॉ होता क्या है, ठीक है, इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ dB produced due to current element I and length dl at a point having position vector are relative to current element is, क्या होता है भाई, dB इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे में r का पावर 3, यानी इसको क्रॉस हटाएंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के यूज करके, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल r sin थीटा बटे में r का पावर 3, एक r से एक r खत्म, यानी b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा बटे में r का पावर 2 r स्क्वायर। ठीक है, पेड़ पे हम आ रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, ऐसे ही पढ़ते रहो। और ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ आज का मेन टॉपिक, ठीक है, टाटा बाय बाय।